आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज एक आया है पोस्ट मेरे पास, व्हाट्सएप पोस्ट, और इसमें भेजने वाले का नाम लिखा है अनीस अंसारी IAS। लिखते हैं कि काश कोई हिंदुत्व बीजेपी समर्थक मित्र आलोक मोहन की पोस्ट पर कुछ कहे। और उसके नीचे लिखा है संजीव त्यागी राजीव मित्तल। और लिखते हैं, और दोस्तों ये पोस्ट बहुत ही लंबा है, अगर मैं समूचा पढ़ूं तो समय लग जाएगा बहुत। मैं कुछ बातों को छांटता हूं, आपके लिए जो उपयोगी बातें वो मैं रखता हूं आपके सामने, जो सवाल बनने लायक हैं। और इस पोस्ट को मैं लिंक में नीचे डाल दूंगा, आप लोग भी समूचे पोस्ट को अच्छी तरह से देख पढ़ सकेंगे। यहाँ जो सबसे पहली बात है, वे लिखते हैं कि मुसलमान वोटर सस्ते वोटर हैं, जिन्हें वोट के बदले केवल चाहिए सरकार से सुरक्षा और कुछ नहीं। इस बात पर हंसी आती है मुझे। ये कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच कैसे सकता है सबसे सस्ता वोटर हिंदुस्तान में है तो वह मुसलमान, और उसे सुरक्षा की आवश्यकता भी है। भाई अनीस अंसारी जी, भाई आलोक मोहन जी, समस्त लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये पोस्ट हास्यास्पद है। सबसे महंगा वोटर अगर है भारत में कोई तो वो है मुसलमान, सबसे महंगा वोटर। अब कहेंगे क्यों महंगा है, कैसे महंगा है? सोचिए, आजादी के पहले एक बार हुआ था वोटिंग यहां कि देश बटे या देश का हो विभाजन या ना हो, इसके लिए हुआ था वोटिंग। मुस्लिम क्या चाहते हैं तो जानते हैं, 95.5% ने कहा कि देश का विभाजन होना चाहिए। किसने? मुसलमानों ने। केवल 4.5% जो थे मुस्लिम, वे नहीं चाहते थे कि देश बटे, लेकिन 95.5% ने कहा कि देश बटे। और हुआ क्या? जब देश बटा तो वे 95.5% देश छोड़ करके नहीं गए, यहीं रह गए। देश बंटवारा वाली जमीन तो ली ही उन्होंने, पाकिस्तान तो बनाया ही, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा। वहां भी लिया और यहां भी छाती पर दाल दल रहे हैं। तो क्या आपको ये सस्ते वोटर दिखते हैं? ये लुच्चे वोटर हैं, लुच्चे वोटर। जो कहते हैं वो नहीं करते। 95.5% ने देश का बंटवारा चाहा, लेकिन वे 95.5% नहीं गए, आधे भी नहीं गए। नंबर 1 पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट सुन लें आप। कांग्रेस के PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था एक बार, आपको याद है, कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार है अल्पसंख्यकों का, विशेष रूप से इस्लाम को मानने वालों का। ऐसा संसद में दिया गया उनका भाषण है। तो इससे क्या लगता है कि वे सस्ते वोटर हैं, बहुत महंगे वोटर हैं वो।
जिसे कांग्रेसी सरकार ने, जिसने 55 साल देश पर राज किया, उसने सर्वाधिक अधिकार, सर्वाधिक संसाधन उस पर लुटाए, दूसरे पर नहीं लुटाए। इसलिए सबसे महंगे हैं वोटर वो मुसलमान। तीसरा पॉइंट भी सुन लीजिए आप, वो सबसे महंगे हैं वोटर इसलिए कि वे वोट के बदले में इस्लामिस्तान लेने की तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ये शायद आप भी जानते हो। तो वोट के बदले में वे क्या क्या ले रहे हैं जो दूसरा लेने की सोच भी नहीं सकता, लेता भी नहीं, ले सकता भी नहीं। तो इन्हें सस्ता वोटर न कहा जाए, सबसे महंगा वोटर। और महंगा भी नहीं, उससे भी आगे ये जानलेवा वोटर है, राष्ट्र की जान लेने वाला वोटर। दोस्तों आगे पोस्ट में लिखा गया है कि बिना आरक्षण, बिना सरकारी मदद, बिना भाई भतीजावाद किए इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये लाइन है कोट करने वाली। अब देखिए ये भी कितनी हास्यास्पद बात है। मित्रों, आरक्षण का लाभ सबसे अधिक अभी देश में कौन ले रहा है? मुसलमान। कहीं कहीं धर्म के भी आधार पर है, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, सभी आधारों से वे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और सरकारी मदद, आप 70 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिएगा। सबसे अधिक पैसा खर्च सरकारों ने किस पर किया है? हज जाने पर साहब एक एक लोग पर लाखों लाखों रुपया हुआ है खर्च, एक एक आदमी पर। और भाई भतीजावाद, उससे ज्यादा भाई भतीजावाद तो कोई जानता भी नहीं है करना। इस्लाम में जितना भाईचारा है आपस में, और दूसरे पंथों में, मजहबों में नहीं है, ये मैं स्वीकारता हूं। इसलिए भाई भतीजावाद वहां सबसे अधिक होगा, ये भी बिल्कुल सत्य है।